परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में 4 दिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के इस दिव्य आयोजन में मां भागीरथी के पावन तट पर व्यासपीठ के समक्ष विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में विद्यमान परम पिता परमेश्वर को सदैन्य प्रणाम करते हुए आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन हम अपनी व्यासपीठ की ओर से करते हैं। साथियों, बड़ा ही अनुपम सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ एकत्रित होकर के 4 दिन पर्यंत भावपूर्वक भगवत चिंतन में और कुछ तात्विक सात्विक चर्चा में अपने मन को लगाएंगे। इसकी पूर्ण संभावना हम सबको यहाँ पर प्राप्त हो रही है। बड़ा ही अनुपम संयोग है कि हम सभी 4 दिन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सत्संग कहीं भी हो, कभी भी हो, उसकी चर्चा, उसकी व्यवस्था कहीं पर भी बनाई जाए तो वो सत्संग कभी संख्या पर निर्भर नहीं करता। संख्या की आवश्यकता भीड़ के लिए होती है, सत्संग के लिए संख्या की आवश्यकता नहीं है। आप समस्त शास्त्रों को, समस्त पुराणों को उठा करके देखें तो जहां कहीं भी ज्ञान की चर्चा हुई है, जहां कहीं भी आपस में महापुरुषों ने अपनी अनुभूतियों को साझा किया है, जहां कहीं भी शास्त्र वचन, जहां कहीं भी उपदेश दिए गए हैं, उनमें कभी संख्या को महत्व नहीं दिया गया, कभी भीड़ को महत्व नहीं दिया गया। वो सभी चर्चाएं केवल और केवल 2 के ही बीच में हुई है। एक वक्ता होता है और एक श्रोता होता है। जब तक 2 हैं तभी तक सत्संग, तभी तक ज्ञान की चर्चा है। 2 के बाद जब तीसरे का समावेश हो जाए, तीसरे के बाद चौथे का समावेश हो जाए, तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वैसे वैसे भीड़ बढ़ने लगती है। भीड़ के साथ एक बड़ा प्यारा शब्द प्रयोग में लाया जाता है। जब कभी भी भीड़ की चर्चा होती है तो उसके आगे लिखा जाता है भीड़ भाड़। तो जब बहुत बड़ी भीड़ हो और उस पर नियंत्रण ना हो तो वो भीड़ हमेशा भाड़ में ही जाती है और सबको ले जाती है। लेकिन अगर संख्या कम हो तो ही आध्यात्मिक चिंतन और आध्यात्मिक चर्चा हो पाती है। महाराज सुखदेव और महाराज परीक्षित के मत ही भागवत की चर्चा हुई। उन 2 के अतिरिक्त तीसरा कौन है, इसका वर्णन ही कहीं नहीं है। केवल परीक्षित श्रोता हैं और केवल सुखदेव जी वक्ता हैं। इन्हीं 2 के बीच में पूरे भागवत का संवाद और उसका वर्णन मिलता है। अब उस चर्चा के दौरान कौन आया, कौन गया, कौन उपस्थित रहा, कौन नहीं रहा, इस पर न श्रोता का ध्यान जाता है और इस पर न वक्ता का ध्यान जाता है। वक्ता का पूरा ध्यान होगा श्रोता पर और श्रोता का पूरा ध्यान होगा वक्ता पर। अगर श्रोता ये देखे कि कितने लोग आए सुनने तो फिर वो श्रोता नहीं है, और अगर वक्ता ये देखे कि कितने श्रोता बैठे हैं तो फिर वो वक्ता नहीं है।
केवल सुखदेव और परीक्षित की ही बात नहीं है। भगवान शिव भी जब कथा सुनाते हैं तो श्रोता के रूप में केवल मां पार्वती ही विद्यमान रहती है। उन्होंने अमरनाथ की गुफा में जब अमर कथा सुनाई तो उस समय भी मां पार्वती ही है। और पार्वती जी के सो जाने पर अगर कोई एक और श्रोता उसमें से निकल करके आता है तो वो शुक योनि में ऋषि वैशंपायन। भीड़ में कभी आध्यात्मिक चर्चा नहीं होती। आध्यात्मिक चर्चा के लिए एकांत सेवन चाहिए। आध्यात्मिक चर्चा के लिए बड़े चुने हुए बड़े सुपात्र लोग चाहिए। आध्यात्मिक चर्चा के लिए धरती की गोद हो और गंगा का तट हो, इससे बड़ा सौभाग्य इस दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। महाराज परीक्षित को भी सुखदेव के द्वारा आध्यात्मिक लाभ मां गंगा के तट पर ही प्राप्त हुआ। स्वयं सनकादि ऋषियों ने नारद जी को माध्यम बना करके ज्ञान भक्ति और वैराग्य के उनकी चेतना के पुनर्जागरण के लिए जो प्रयोग किया वो भी गंगा के तट पर ही हुआ। तो इस तरीके से कुल कहने का सार ये है कि अध्यात्म जगत में संख्या नहीं सांख्य महत्व रखता है। और जहां संख्या का महत्व हो वहां अध्यात्म नहीं होता, वहां केवल भीड़ ही शब्द प्रयोग किया जाता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर 4 दिनों तक श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा का अनुपम लाभ प्राप्त करेंगे। भगवान की ही कोई प्रेरणा होगी, भगवान का ही संकल्प होगा, परम पूज्य गुरुदेव की ही इच्छा रही होगी कि 4-4 दिन के 4 आयोजन आपके इस जिले में हमको माध्यम बना करके कराया जाए। पिछली कथा में भी हम लोगों ने चर्चा की थी और फिर से वही कहने का मन हो रहा है, अगर 4 की संख्या पर दृष्टि डाली जाए तो बड़ा आनंद आता है। अपना ये कार्यक्रम 4 दिन का है, हमको छोड़ करके मंच पे भी 4 ही लोग हैं। अगर आप गहराई से सोचें तो हमको लेकर के भी 4 लोग हैं, क्योंकि पुत्र का अस्तित्व पिता के ही कारण है। पुत्र वास्तव में पिता का ही अंश होता है। तो हमारे और पिताजी में तो कोई अंतर नहीं हुआ, शरीर भले अलग है। तो इस दृष्टि से देखने पर 4 की संख्या गिनी जाएगी। हम लोग आए भी हैं 4 चक्का से, और इस दुनिया से जो कोई भी जाएगा वो 4 कंधे पर ही बैठ करके जाएगा, उसी पर लेट के जाएगा। हर तरफ 4 का ही बोलबाला है। अपने यहाँ 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। अपने यहाँ 4 धाम हैं, बद्रिकाश्रम, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारिका। अपने यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। 4 पुरुषार्थ हैं आध्यात्मिक जगत में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। महाराज दशरथ के 4 ही पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। वेद भी 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। गायत्री मंत्र में 3 चरण होते हुए भी एक चौथा चरण भी जुड़ जाता है, ओम भूर्भुवस्वः का। और व्याहृतियों को लेकर के, प्रणव को लेकर के गायत्री मंत्र भी 4 चरण का हो जाता है। ओम भूर्भुवस्वः पहला चरण, तत्सवितुर्वरेण्यं दूसरा, भर्गो देवस्य धीमहि तीसरा, और धियो यो नः प्रचोदयात् चौथा। मजेदार बात यह है भैया कि हमारे यहाँ दिशाएं भी 4 ही हैं, पूरब, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। परम पूज्य गुरुदेव ने 4 प्रकार की वाणी बताई है। जिस वाणी में हम और आप बात करते हैं वो वैखरी वाणी, उससे उच्च स्तरीय मध्यमा वाणी, उससे उच्च स्तरीय पश्यंती वाणी, और उससे भी उच्च स्तरीय परावाणी। 4 प्रकार की वाणी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं, ब्रह्मा जी के 4 मुख, कितना 4 का वर्णन किया जाए। जो हमसे भी बड़ा ज्ञानी होगा वो तो और भी बातें आपको इस आधार पर बता सकता है। एक और बात समझ में आती है कि भारतीय संस्कृति के 4 आधार हैं, गौ, गंगा, गीता और गायत्री। और
एक और महत्वपूर्ण बात कि हमारे यहाँ 4 ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। चारों तरफ 4-4 का ही बोलबाला है और अपना कार्यक्रम भी कितने दिन का है। लोग कितने बैठे हैं यहाँ, आए कितने पहिए से, दुनिया में लोग जाएंगे कितने से। चारों तरफ 4-4 का ही आनंद है। तो हम लोग इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का खूब आनंद लें और ये 4 दिवसीय कार्यक्रम हम सबके आध्यात्मिक उत्थान का एक आधार बने। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए कुछ देर तक हम लोग श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के ऊपर चिंतन करें। बड़ा सौभाग्य है कि हम सब मां गंगा के पावन तट पर बैठे हुए हैं। हमारे बाबूजी ने जब बताया कि बिल्कुल गंगा का किनारा है तो मैं थोड़ा चिंतन करने लगा। कथावाचक के लिए अन्य मर्यादाओं के साथ एक ये भी मर्यादा है कि वो समय, परिस्थिति और स्थान के साथ पहले सामंजस्य बिठाए। चिंतन करते करते भाव उमड़ा, एक विचारधारा उमड़ी कि आज यहां पर 2-2 गंगा का मिलन हो रहा है। त्रिवेणी तो 3 के मिलने से होती है, पर 2 का संगम यहां अवश्य देखने को प्राप्त हो रहा है। पहला, एक वो गंगा है जो ठीक हमारे बगल में बह रही है, एक ये गंगा है जो यहां बह रही है। उस गंगा को जल वाली गंगा कहेंगे, जल की गंगा। इस गंगा को ज्ञान की गंगा कहेंगे। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताओ वो महाराज भगीरथ के तप करने से इस दुनिया में आई, और ये वाली गंगा जिसके प्रवाह में हम बह रहे हैं, ज्ञान की गंगा, ये परम पूज्य गुरुदेव के तप करने से आई। इसीलिए गुरु जी को युग भगीरथ कहा गया। वो भागीरथी गंगा है और ये परम पूज्य गुरुदेव की गंगा है। वो जल की गंगा है, ये ज्ञान की गंगा है। प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में यदि पढ़ें तो प्रज्ञा पुराण की शुरुआत भगवान विष्णु से हुई। नारद जी इस दुनिया की समस्या लेकर के वैकुंठ जाते हैं और उस समस्या के समाधान के रूप में भगवान विष्णु ने नारद जी को प्रज्ञा पुराण का सूत्र दिया और ये कहा कि आप धरती पर जाइए और प्रज्ञा पुराण के माध्यम से लोगों की प्रज्ञा को जगाइए। इस दृष्टि से देखने पर लगता है कि ये जो गंगा बगल में बह रही है, ये विष्णुपदी गंगा है, भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई है। और प्रज्ञा पुराण जिसको हम लोग सुन रहे हैं, ये भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई है। तो यदि हम उसको विष्णुपदी गंगा कहेंगे तो इसको विष्णुमुखी गंगा कह सकते हैं। अगर वो भागीरथी गंगा है तो चूंकि ये भगवान के द्वारा प्रवाहित हुई है तो इसको भागवती गंगा कहा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? आप लोग को रिलेट कर पा रहे हैं, सामंजस्य बिठा पा रहे हैं ना? तो यहाँ 2 प्रकार की गंगा का प्रवाह चल रहा है। पहला भागीरथी गंगा, दूसरा यहाँ भागवती गंगा। पहला ये कि वो जल की गंगा, ये ज्ञान की गंगा। फिर उसके बाद वो विष्णुपदी गंगा, भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई, और ये विष्णुमुखी गंगा। एक और बात बड़ी अच्छी है कि वो गंगा भी तारती है। क्यों? वो गंगा भी उद्धार करती है, वो गंगा भी तारती है, ये गंगा भी तारती है। ज्ञान की गंगा से और भी अधिक लाभ मिलेगा।
ज्ञान के प्रभाव से ही व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। उस गंगा का वर्णन आपको यही सुनने को मिलेगा। आप यहां से ज्ञान प्राप्त करेंगे तब उस गंगा का महत्व जानेंगे और तब उसमें जाकर के स्नान करेंगे। उस गंगा का महात्म्य जानने के लिए पहले ज्ञान की गंगा में गोता लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसकी महिमा को जान पाएंगे। तो जिस प्रकार वो गंगा तारती है उसी प्रकार ये गंगा भी उद्धार करती है, ये गंगा भी तारती है। शास्त्र में ये वर्णन आता है कि भगवान विष्णु के चरणों से निकल करके वो गंगा बड़ी तीव्र वेग से धरती की ओर बढ़ती है। अचानक लोगों के मन में ये भय पैदा हुआ कि इतनी वेग से आने पर कहीं वो धरती के टुकड़े टुकड़े न कर दे। भगवान शिव ने बागडोर संभाली और उन्होंने गंगा को अपनी जटा में धारण किया। वो गंगा जटा में धारण करने के कारण जटाधारी गंगा कहलाती है। और जो कथा की गंगा है, उस कथा की गंगा में कहा गया है, रचि महेश निज मानस राखा, मन में रखने के बाद उसको अपनी जिह्वा से प्रस्फुटित किया है। यदि वो जटाधारी गंगा है तो जिह्वा से निकलने के कारण ये जिह्वाधारी गंगा कही जाएगी, क्योंकि ज्ञान का प्रस्फुटन बिना शब्दों के, बिना उच्चारण के नहीं हो सकता। उस गंगा में कलकल नाद करता हुआ नाद ब्रह्म देखने को मिलेगा। इस गंगा में शब्दों के माध्यम से शब्द ब्रह्म देखने को मिलेगा। एक और मजे की बात यह है कि न वो गंगा सूखने वाली है न ये गंगा सूखने वाली है। जब लॉकडाउन आया होगा, कोरोना काल, तो लगा होगा कि अब तो कहीं पे भागवत की कथा नहीं होगी, अब प्रज्ञा पुराण नहीं होगा, अब कथाओं का सिलसिला बंद हो जाएगा। लेकिन उस समय में भी सत्संग की ये कथा सूखी नहीं, ये गंगा बहती रही। लोगों ने ऑनलाइन, हमने खुद 2 साल में 6 से 7 कथाएं हमने ऑनलाइन की, वो प्रवाह चलता ही। 2 तो नवरात्रि में की थी, क्यों? एक मकर संक्रांति पे और एक सावन में 4 कथा, तो 4-5 कथाएं ऑनलाइन भी होती रही उस समय। ये दोनों जो गंगा है ये सूखने वाली नहीं है। हाँ, एक समानता दोनों में है कि वो भी सुख देने वाली है और ये भी सुख देने वाली है। दोनों में आनंद है। वहां आप स्नान करके निकलिए अथवा दर्शन मात्र कर लीजिए तो मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार किसी सत्संग में आप चले जाएं और बैठ जाएं तो वहां भी मन आह्लादित हो जाता है, कुछ नया मिल जाता है। ऐसा उमड़ करके भाव, सबके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप खुद भी अपने भीतर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे। ये ठीक है कि यहाँ से पंडाल से बाहर जाते समय फिर से घर की चिंताएं, रोग, शोक और सारी चीजें घेर लें और फिर से मन दुखी हो जाए, पर मैं सत्य कह रहा हूं और आप इसको अनुभव भी कर रहे होंगे कि इस वक्त आपको कोई चिंता नहीं होगी, इस वक्त कोई क्रोध नहीं होगा, इस वक्त कोई उलझन नहीं होगी। हाँ, मुस्कुराते हुए चेहरे इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि यहाँ सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। जबकि आप हमारी तरह सोफे पे नहीं बैठे हो, आप जमीन पर ही बैठे हो। हम लोग को तो 1 गिलास पानी भी मिल गया, आपको पता नहीं अंत में प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर सुख का अनुभव आपको देख करके हो रहा है हमें, और हमें देख करके हो रहा होगा आपको। ये सत्संग का, ये ज्ञान की गंगा का प्रवाह। एक मजे की बात यह है कि उस गंगा के जल को मटके में भर के ले जाते हैं, इस गंगा के जल को मस्तिष्क में भर के ले जाते हैं। ठीक है, मस्तिष्क में। उस वाली गंगा को कमंडल में भर के ले जाएंगे, मटके में भर के ले जाएंगे। मटके को पलट करके देखो तो ये अपना जो मस्तिष्क मंडल है बिल्कुल कलश जैसा ही तो है, तो उसको वहां लेकर के जाते हैं, भरते हैं और इसको मस्तिष्क में भरते हैं, मस्तिष्क में। देखो, कमंडल में भरने के लिए कमंडल को झुकाना पड़ता है ना? कमंडल यदि अकड़ा रहे, मटका यदि अकड़ में रहे कि मैं झुकूंगा नहीं, तो उसको वो गंगा मिलने से रही। उसी प्रकार यहाँ बैठ करके श्रोता की भूमिका में आप सब, यदि अहंकार नहीं गया,
यदि विनम्रता नहीं आई, यदि उदारता नहीं आई, तो ये ज्ञान की गंगा मस्तिष्क में बैठेगी नहीं, घुसेगी नहीं। जिस प्रकार वो गंगा आपको त्रिदेव बना देती है ना? कैसे? आपने अपने कपड़े उतारे होंगे और आप गंगा में प्रवेश करते हैं। जैसे ही आपके चरण गंगा में प्रवेश करते हैं और गंगा का जल आपके चरणों से स्पर्श होता है, उसी क्षण गंगा आपको भगवान विष्णु की संज्ञा दे देती है, क्योंकि विष्णु के चरणों में गंगा है। उसके बाद आप और गहराई में प्रवेश करते हैं। आपने डुबकी लगाई और जैसे ही आपका सहस्त्रार गंगा जल में डूबा, उसी क्षण आप भगवान शिव हो जाते हैं, क्योंकि शिव ने यहीं पर गंगा को धारण किया। जब व्यक्ति चलने लगता है तो चलते चलते यदि वो आगे भी बढ़ गया तो उसको याद आता है, लिया तो नहीं मैंने गंगा जल। फिर लौट के आता है और अपने कमंडल में, अपने डब्बे में उसको भरता है। और जैसे ही तुम अपने डब्बे में, कमंडल में गंगा जल को भरते हो, उसी क्षण मां गंगा आपको ब्रह्मा बना देती है, क्योंकि ब्रह्मा कमंडल में ही भर करके रखते हैं। तो वो गंगा भी आपके भीतर त्रिदेव को उत्पन्न करती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या हैं? ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण ही तो। उसी प्रकार जब आप ज्ञान की गंगा में आते हैं तो पूज्य गुरुदेव ने लिखा ही इसी उद्देश्य से है कि मनुष्य के भीतर देवत्व का उदय हो जाए। ये वाली गंगा भी आपको देवता बना देती है। तो दोनों गंगा में कुछ अंतर भी है, कुछ समानता भी है। इसलिए हम लोग उस वाली गंगा में नहाते ही रहते होंगे, थोड़ा इस वाली गंगा में भी स्नान करें। ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। ओ ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, 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 ज्ञान गंगा नहा ले। ओ ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, कोई किस्मत जगा ले मन मेरे, कोई किस्मत जगा ले मन मेरे, कोई किस्मत जगा ले मन मेरे। एक साथ तालियां बजाइए, एक साथ बनाइए। हरि बोल। ऋषि ने सुन ले तुझे बुलाया, युग ऋषि ने सुन ले तुझे बुलाया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया। युग ऋषि ने सुन ले तुमको बुलाया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया। एक डुबकी लगा ले मन मेरे, एक डुबकी लगा ले मन मेरे, एक डुबकी लगा ले, एक डुबकी लगा ले मन मेरे, मैल सारा बहा दे मन मेरे, मैल सारा बहा दे मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे।
गंगा तन के मैल को दूर करती है और ये ज्ञान की गंगा मन के मैल को दूर करती है। भावपूर्वक तालियां बजाइए, एक साथ तालियां। जय हो। मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, सुन मन आलस में मत रह जाना, सुन मन आलस में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, सुन मन आलस में मत रह जाना, सुन मन आलस में मत रह जाना। आपके भी मन में आलस आ सकता है, अरे बाप रे बड़ा दूर कथा बाबू, ये जाइए उतना। अरे एक बार चल गए, अब सीधे आखिरी दिन प्रसाद देने का टाइम, सीधे पूर्णाहुति में चलेंगे। इतना कौन आएगा कौन जाएगा, है ना? आलस आ सकता है, इसलिए गीत का भाव समझो। आलस मत करना, केवल 4 दिन की जिंदगी है और 4 दिन की बात है, इसलिए आलस को दूर करना और समय से आना। ओ मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, सुन मन आलस में मत रह जाना, सुन मन आलस में मत रह जाना। लाभ कुछ तो उठा ले मन मेरे, लाभ कुछ तो उठा ले मन मेरे, लाभ कुछ तो उठा ले, लाभ कुछ तो उठा ले मन मेरे, बात बिगड़ी बना ले मन मेरे, बात बिगड़ी बना ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ तालियां बजाइए। दुनिया यह पापों में झुलस रही है, दुनिया यह पापों में झुलस रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है। दुनिया यह पापों में झुलस रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है। शांति सिंचन करा दे मन मेरे, शांति सिंचन करा दे मन मेरे, शांति सिंचन करा दे, शांति सिंचन करा दे मन मेरे, धार रस की बहा दे मन मेरे, धार रस की बहा दे मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। ऋषि का संदेशा सबको सुना दे, युग ऋषि का संदेशा सबको सुना दे, घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे,
घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे। राह सच्ची दिखा दे, राह सच्ची दिखा दे, मन मेरे लक्ष्य उत्तम बना ले, मन मेरे लक्ष्य उत्तम बना ले, मन मेरे। ज्ञान गंगा नहा ले, ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे धन्य जीवन बना ले, मन मेरे धन्य जीवन बना ले, मन मेरे। ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे ज्ञान जीवन बना ले, मन मेरे धन्य जीवन बना ले, मन मेरे। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलिए वंदनिया माता जी की जय, बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। तो साथियों, ज्ञान की गंगा मन के मैल को मिटाती है और जल की गंगा तन के मैल को मिटाती है। हम सब भावपूर्वक ज्ञान की गंगा में गोता लगावें और अपने आप को पवित्रता से, शीतलता से, शुचिता से, रस से सराबोर कर लें तो ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। और यदि हम इसका लाभ न ले सके तो फिर इसका उद्देश्य कभी पूरा न हो सकेगा।